पॉइंट्समैन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कांटे वाला, ये बनते कैसे हैं, इनका वर्क क्या होता है, इनकी सैलरी क्या होती है, इनका प्रमोशन कैसे होता है, इनका ड्यूटी रोस्टर क्या होता है, सब कुछ के बारे में आज बात करेंगे। आइए बात करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारी यूट्यूब चैनल रेलवे लाइफ है तो बने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट्समैन बनते कैसे। तो पॉइंट्समैन बनने के लिए आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना होता है। एक ही एग्ज़ाम होता है, उसे क्वालिफाई करना पड़ता है और विशेष तौर से उसको ध्यान देना पड़ता है फॉर्म भरते टाइम। उसमें फॉर्म भरते टाइम उसमें चॉइस भरनी होती है कि सबसे पहले मेरी चॉइस क्या है पाने की। तो उसमें पॉइंट्स में भरना पड़ता है सबसे पहले, तभी जाकर पॉइंट्स में मिलेगा, नहीं तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। इसके बाद आपने चॉइस भरा, फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए। फिर आपका होगा रनिंग 1 किलोमीटर का। उसमें आपको मिलेंगे टाइम 4 मिनट 15 सेकेंड। वहाँ पर क्वालिफाई करने पड़ते हैं। वहाँ क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर डीबी मेडिकल होगा। और डीबी मेडिकल में खासतौर से मेडिकल में A2 मेडिकल मिलना चाहिए, तभी जाकर आपको पॉइंट्समैन मिलेगा। ठीक, A2 में पॉइंट्समैन को मिलता है। और बाकी इसके बाद फिर बहुत सारे मेडिकल है, बहुत सारे पोस्ट है। ठीक, अब यहाँ पे आपका सब कुछ क्वालिफाई होगा, अब आप बन गए पॉइंट्समैन। ठीक, डीबी मेडिकल एग्ज़ाम सब कुछ क्वालिफाई होने के बाद फिर अब आते हैं पॉइंट्समैन वर्क में। पॉइंट्समैन वर्क क्या करना पड़ता है उसके बारे में बताते हैं। पॉइंट्समैन का बेसिक वर्क होता है पॉइंट को मेंटेन करना। ठीक, और बहुत सारे काम होते हैं, जैसे संटिंग करना होता है, और गेट पे लगता है तो गेट को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, और गाड़ियों को ऑल राइट सिग्नल देना होता है, गाड़ियों को वॉच करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। पॉइंट्समैन वर्क का एक विशेष वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें सारे जितने 19-20 काम जो भी होते हैं, टोटल काम लगभग कोशिश करूंगा सारे काम मैं काउंट करा दूंगा, सब कुछ बनाऊंगा एक वीडियो में। तो इसमें मोटी मोटा जान लो कि पॉइंट्समैन का कार्य मेन तौर पे पॉइंट को मेंटेन रखना, अगर गेट पे काम करता है तो गेट को सुरक्षा प्रदान करना, और गाड़ी देखना, गाड़ी वॉच करना। ठीक है, अब आते हैं आपके पॉइंट्समैन की सैलरी पर। पॉइंट्समैन की सैलरी कितनी होती है? देखो, पॉइंट्समैन की सैलरी फिक्स नहीं है, हर जगह थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, अप्रॉक्स 30K के आसपास स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे मेट्रो एरिया में जाओगे तो और ज़्यादा होगी, गांव वाले एरिया में अगर जाओगे तो थोड़ा उससे कम होगी। ठीक है, तो उसका फिक्स नहीं होती है, अप्रॉक्स 30K के आसपास स्टार्टिंग होती है, इतना ज़्यादा। उससे भी अधिक चला जाता है, कभी कभी उससे भी कम हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट्समैन के प्रमोशन पे। प्रमोशन कैसे होता है? देखो, पॉइंट्समैन का प्रमोशन जो होता है ना, वो 2 तरीके से होता है, इसीलिए पॉइंट्समैन को बढ़िया माना जाता है। एक LDC और एक GDC, दो स्टाफ का एग्जाम होते हैं। ठीक, इंटरनली स्टाफ के एग्जाम होते हैं, उनके थ्रू पॉइंट्समैन के अच्छे खासे प्रमोशन हो जाते हैं। ठीक, जो LDC होता है उसके थ्रू TTE, SM, गुड्स गार्ड बहुत सारे बन सकते हैं, और जो GDC होता है उसके थ्रू भी जूनियर कमर्शियल क्लर्क और सीनियर कमर्शियल क्लर्क और जूनियर क्लर्क, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और TC बहुत कुछ बन सकते हैं। ठीक, तो ये सब जरिया है प्रमोशन होने का, अच्छा खासा प्रमोशन हो जाता है। हाँ, पढ़ने वालों का, जो सोचेगा कि कुछ नहीं करना बस अपने आप हो जाएगा प्रमोशन, तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम उसमें भी क्वालिफाई करना पड़ता है, तब होता है। हाँ, जो पढ़ता रहेगा उसका प्रमोशन होना ही होना है। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें भी कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट्समैन का ड्यूटी रोस्टर। ठीक, तो देखो, पॉइंट्समैन के ड्यूटी रोस्टर 2 तरीके से, एक 8 घंटे का है, एक 12 घंटे का है। कहीं कहीं 8 घंटे का है, कहीं कहीं 12 घंटे का है। अब 8 घंटे कहाँ है? 8 घंटे जैसे मेन लाइन है, जहाँ पे काम ज़्यादा होता है, वहाँ पे 8 घंटे का रोस्टर है। पर तो कभी कहीं कहीं देखा गया है कि मेन लाइन पे भी 12 घंटे का रोस्टर है। ठीक, जो कि वो सही नहीं है। अब शायद सुनने में आ रहा है कि वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो जाएगा, वो 12 घंटे है अब 8 घंटे हो जाए। पर तो जहाँ ब्रांच लाइन है वहाँ 12 घंटे का रोस्टर होता है, और 12 घंटे वाले रोस्टर में 2 दिन की छुट्टी होती है, और कहीं कहीं शायद एक दिन का भी छुट्टी होता है, जो कि सही नहीं है। 12 घंटे का अगर ड्यूटी है तो उसमें 2 छुट्टी होनी चाहिए। ठीक, और 8 घंटे वाले रोस्टर में एक दिन की छुट्टी मिलती है। ठीक, हफ्ते में एक दिन। और हर जगह रोस्टर अपना अलग अलग तरीके से होता है। कहीं कहीं स्टार्ट होता है 12 बजे रात से लेके, अर्थात 0 to 8, 12 बजे रात को 0 घंटे बोलते हैं। ठीक है, 0 to 8, फिर 8 to 16, फिर 16 to 24। ठीक, ऐसे। और कहीं कहीं फिर होता है कि 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक, तो अपने हिसाब से होता है, मतलब 8 घंटे के रोस्टर बना देते हैं अपने हिसाब से। ठीक, ऐसे चलता है रोस्टर। ठीक, पॉइंट्समैन होता है वो हमेशा लगभग स्टेशन मास्टर के साथ रहता है स्टेशन पर। ठीक, तो स्टेशन मास्टर के साथ रहता है, और स्टेशन मास्टर के राइट हैंड बोले जाते हैं पॉइंट्समैन। तो जो भी काम होता है स्टेशन मास्टर को, वो पॉइंट्समैन से करा लेता है। ठीक है, तो ट्रेन को वॉच करना भी होता है, कोई भी गड़बड़ी होती है ट्रेन में तो फिर स्टेशन मास्टर भेज देता है और पॉइंट्समैन को जाकर देखता है। ठीक,
ये सब काम हो जाते हैं। और स्टेशन पे जो ऑपरेटिंग गेट होती है वहाँ पे अपना पॉइंट्समैन काम करता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग गेट अगर नहीं होता, स्टेशन से बाहर होता है, जो गेट होता है वो होता है इंजीनियरिंग गेट, तो वहाँ पे TM4 वाले काम करते हैं, ठीक है, अर्थात ट्रैक मेंटेनर। तो आपको मैंने इस वीडियो में 5 चीज़ें बताया, पॉइंट्समैन बनते कैसे हैं, और पॉइंट्समैन का बेसिक वर्क क्या होता है, पॉइंट्समैन के सैलरी कितने होते हैं, प्रमोशन कितने हैं, और ड्यूटी रोस्टर कितने होते हैं, ठीक। और इसके बाद और जानकारी अगर लेनी हो आपको तो आप कमेंट करके बताइए आपको जानना क्या है, फिर मैं आप उस पर एक विशेष वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, क्या नहीं समझ में आया और क्या जानना है, सब कुछ बताइए, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगला वीडियो बनाएंगे। और संटिंग क्या होता है, संटिंग कैसे होता है, पॉइंट्स में संटिंग कैसे करते हैं, इस पर एक विशेष वीडियो मैंने बना रखा है, उसको जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। उस पर लगभग 39-40K के आसपास व्यूज चले गए हैं, अच्छा खासा वीडियो बना है टोटल, उसमें शुरू से लास्ट तक कैसे संटिंग होता है सब कुछ दिया हुआ है, उसे जरूर देखिए। धन्यवाद, जय हिंद।